So good morning everyone and welcome to my channel Learn Beta। So in this video हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई सेट्स ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का यूज करते हुए वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड का मान फाइंड आउट करेंगे। किसका यूज करते हुए? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन को हम लेते हैं, आइए इसको समझते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन है मेरा, सॉल्व द गिवन सेट ऑफ इक्वेशन यूजिंग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? ये कोई एक मैट्रिक्स ही है जिसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जिसका यूज करते हुए हम सेट्स ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं मतलब जो वैल्यू होगा इसका एक्स का, वाई का, जेड का, इसका फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक गिवन सेट ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस जेड इज इक्वल टू 2, 6x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 7 और दिया हुआ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये जो है सेट ऑफ इक्वेशन है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा है। अब कैसे देखो, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसीलिए 2 लिए हैं। यहाँ पे देखो इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 0 है, इसीलिए 0 लिए हैं। z का कोफिशिएंट को देखो -1 है, इसीलिए माइनस लिए हैं। और ये कांस्टेंट आपको ये डबल बिंदु देके इस साइड लिखे हैं। इस प्रकार से लिखा जाता है आर्गुमेंटेड फॉर्म। सिमिलरली हम इसको भी इस प्रकार से लिख दिए हैं, फिर बराबर कांस्टेंट, तो बराबर की जगह पर ये डबल डॉट लिए हैं। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को फॉर्म कर लिया। इसी तरह जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया जाता है। अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो है इस प्रकार तो बनाया जाता है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग को ये बताता है कि आप इसे रो रिड्यूस के थ्रू ही सॉल्व करना है। ओके, अब रो रिड्यूस क्या होता है, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि हाउ टू सॉल्व द गिवन सेट ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग रो रिड्यूस, जो आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। मैथमेटिक्स फिजिक्स ऐसे लिखा होगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे डिटेल से पूरा मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर दिया हुआ, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू किस प्रकार से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू हम इस सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया है। ओके, इस प्रकार से आपको बना लेना है। कोई भी सेट ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा आपको इसी तरह बना लेना है। ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को इस प्रकार इस साइड लिखे हैं डबल डॉट के ऐसे करके। ठीक है, और इस प्रकार इस एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये कोफिशिएंट है। अब हमें रो रिड्यूस लगाना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। एक चीज़ याद रखो कि ये जो मैट्रिक्स है मेरा, इसको देखो डबल डॉट के पहले ये वाला, इसको हमें 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब 3/3 क्यों बनाना है, क्योंकि 3/3 का कोई एक मैट्रिक्स है ना। देखो 3 रो और 3 कॉलम, इसको मत देखो, इसको देखो। ठीक है, तो इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब आइडेंटिटी हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, थ्रू रो रिड्यूस, क्योंकि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग को यही कहता है कि आप रो का यूज कीजिए। तो रो रिड्यूस का हम यूज कर रहे हैं। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या कहता है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए, और बाकी सब में जो है क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे फास्ट मैंने यूज किया है R1 इज इक्वल टू R1/2। R1 में हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड 2 कर दिए। अब जब डिवाइड 2 किए तो देखो कैसे आया, सेकेंड स्टेप में देखो R1 से डिवाइड किए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1 आया, 0 से डिवाइड किए तो 0 ही आएगा, -1/2 और यहाँ पे 2 है इसीलिए 1 आया। इसमें भी वही ऑपरेशन लगेगा जो इसमें हम ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं। सेकेंड में हम लोग यूज किए हैं R2 बराबर R2 माइनस 6 ऑफ R1। अब R2 जो किए हैं इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने क्या करेंगे, ये -6 टाइम ऑफ इसको करेंगे तो ये 0 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैंने R2 इज इक्वल टू इतना लिख दिए। अब R3 भी सिमिलरली इसको भी 0 चाहिए, तो इसको 0 करने के लिए क्या किए हैं, R3 माइनस 2 ऑफ R1 किए। जब ये ऑपरेशन इन दोनों में यूज किए तो मुझे क्या मिला, ये मैट्रिक्स मिला मुझे। देखो ये दोनों 0 हो गया। अब देखो इससे इसको घटाएं तो 0 ही आएगा, क्योंकि 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब 3 - 6 टाइम ऑफ
हाँ 1/2। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 6 मिलेगा। ओके, और इससे 7 माइनस ऑफ 6 R1 है, 7 माइनस 6 R1 मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। सिमिलरली इससे 2 टाइम घटाएं तो क्या हुआ 0 आया यहाँ, माइनस ऑफ 1 0 माइनस 1 आएगा, है ना। अब 0 से माइनस ऑफ कितना है 6 2 टाइम है तो -1 आएगा, -2 बटा -2/2 माइनस ऑफ 1 आएगा। ठीक है, माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि 0 माइनस किए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे मिला। अब हमें क्या चाहिए कि देखो, अब हमें इसको 1 करना है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या चाहिए, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये बाकी तीनों 0 होना चाहिए। तो हम एक एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं। पहले देखो इन दोनों को 0 किया, अब इसका बारी, तो इसको 1 करना है, तो सिंपली 5 से डिवाइड कर दो इसको। ओके, तो 5 से जैसे डिवाइड किए तो मुझे देखो इतना मिला, 5 से डिवाइड किए तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6/5 आएगा, ऑपरेशन इधर भी 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब जिसका भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें इस सब का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके, अगर इसमें 5 डिवाइड हो रहा है तो इसमें 5 डिवाइड होगा, इससे 6 टाइम घटा रहे हैं इधर तो इससे भी घटाएंगे, जैसा अपना जैसे मतलब यहाँ पे हम ऑपरेशन यूज करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या किए हैं बस, अब क्या किया, ये तो 1 आ गया, अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको 0 करना है। तो क्या किए, सिंपली R3 बराबर R3 प्लस R2 कर दिए, ऐड कर दिए। जब मैंने ऐड किया तो मुझे इस प्रकार इतना मिला। ठीक है, R3 का हम लोग R3 का ऑपरेशन किए, R3 का ऑपरेशन किए तो मुझे इतना मिला। ठीक है, सिंपली ऐड कर दिए इसमें इतना, तो देखो कितना ऐड किए हैं, R3 बराबर कितना है, मान लो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये -1 + 1 0 है ना, 1 + 6/5, जब इसका एलसीएम लोगे तो 5 + 6/5 आएगा तो 11 हो जाएगा, यहाँ भी वैसे ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, R3 बराबर लिख दिए हैं, अब R3, अब इसको 1 चाहिए तो R3 बराबर क्या किए, R3/11/15 5 कर दिए, क्योंकि इसमें 11/5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको ये 1 चाहिए, उसके बाद ये दोनों को 0 करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे में क्या होता है, इसको डिवाइड कर दिए, उसके बाद का प्रोसेस हम आगे देखते हैं। अब ये हो गया इतना। ठीक है, डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे R2 बराबर हम यूज कर रहे हैं, R2 बराबर R2 - 6 ऑफ R3, 6/5 ऑफ R3। अब यह क्या करना है, यहाँ हमको 0 लाना है, तो इसीलिए क्या किए, R2 बराबर R2 - 6 टाइम ऑफ R3, इसको घटा दिए 6 टाइम 6/5 टाइम से। जब इसको घटाएँ तो देखो 0 से तो 0 होगा, 1 से घटाएंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना है, R3 बराबर यहाँ पे 0 है ना, 6 0 हो जाएगा तो 1 ही बचेगा, है ना। अब क्या किए, यहाँ जब घटाएं 1 है यहाँ पे 6/5, 6/5 माइनस ऑफ 6/5 क्योंकि R3 1 है, जब घटाएं तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको यूज किया सिमिलरली, तो यहाँ पे किया 1/5 माइनस ऑफ 6/5, जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा। ठीक है ना। अब क्या किया, सिंपली इसको 0 करना, तो इसको कैसे 0 करेंगे, इसको 0 करने के लिए मैंने क्या किया, R1 बराबर इसका ऑपरेशन करेंगे ना, R1 बराबर क्या करेंगे हम यहाँ पे R1 + 1/2 R3, सिंपली 1/2 ऐड कर दिए किसमें, R3 में। ठीक है, जब इसमें ऐड कर दिए तो -1/2 + 1/2 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब ये कम्प्लीटली देखो ऑपरेशन कर दिए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे मिल गया। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, इसका मतलब इस साइड में जो भी तुम्हारा नंबर बचा वो ये फर्स्ट x को रिप्रेजेंट करेगा, y को रिप्रेजेंट करेगा, ये z को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल है, एकदम आसान तरीके से इसे आप समझ सकते हैं। बस क्या करना है, जो ये वाला पार्ट है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो भी ऑपरेशन हम यहाँ यूज करेंगे इसमें, वो सिंपली इसमें भी यूज करेंगे, है ना। अगर इससे इसको घटा रहे हैं तो इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको प्लस कर रहे हैं तो इससे इसको प्लस करेंगे, है ना, वैसे ही है। सिंपल है एकदम, बस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आना है। तो ये मैंने गिवन सेट ऑफ इक्वेशन था, है ना, जिसको मैंने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व किया, और जिसमें हमें x का मान मिला 3/2, y का मान मिला -1 एंड z का मान मिला 1। ओके, तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ओके, टिल देन थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।